अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एक्लॉन एंड रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिड्यूस्ड एंड एक्लॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स किस तरह के और किस शक्ल के मैट्रिसेस होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज मैट्रिसेस आर इन परफेक्टली रिड्यूस्ड इन द एक्लॉन फॉर्म एंड सम ऑफ द मैट्रिसेस आर नॉट इन द एक्लॉन फॉर्म। ठीक है। तो अब हम ये पहचानते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कौन सा मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में है और कौन सा मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में नहीं है। इसके बाद फिर मैं आपको एक मैट्रिक्स को एक्लॉन और रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगी। पहले हम देखते हैं कि इन मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, क्या ये एक्लॉन फॉर्म में है या नहीं। अब यहाँ पे देखें, इस वाले मैट्रिक्स पे देखें, ये मैट्रिक्स जो है वो परफेक्टली एक्लॉन फॉर्म में है, क्योंकि एक्लॉन फॉर्म के लिए कंडीशन क्या है कि फर्स्ट ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो जो है वो 1 होना चाहिए और उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम जो है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है। और उसके नीचे जो है वो 0 होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे इससे 0 ही होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट जो है वो लीडिंग 1 होना चाहिए, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट मींस कि वो 1 होना चाहिए। ठीक है। और उसके नीचे चूंकि कोई नंबर नहीं है तो हम 0 की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये जो है एक परफेक्ट फॉर्म है एक्लॉन फॉर्म की। ये परफेक्ट इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में है, 3 by 3 फॉर्म में है। ठीक है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास कोई मैट्रिक्स आता है और उसमें हमारे पास अगर डायगोनल में 1 आ जाए और उसके नीचे 0 आ जाए तो ये एक परफेक्ट फॉर्म होती है एक्लॉन फॉर्म की। अब हम एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक्लॉन फॉर्म में। अब ये मैं क्यों एक्लॉन फॉर्म में कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें लीडिंग कोफिशिएंट फर्स्ट एलिमेंट है। सही है। फर्स्ट एलिमेंट में लीडिंग कोफिशिएंट बना हुआ है, यानी कि 1 बना हुआ है, उसके नीचे 0 भी बना हुआ है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, और आपके पास या अगर स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो आपके पास अगर सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 नहीं बनता तो आप इस कॉलम को स्किप करके इससे नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएं। इसका सेकंड सेकंड एलिमेंट जो है उसको 1 बना लें, उसको लीडिंग 1 बना लें। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर होता तो मैं उसको डिवाइड, मैं उसको ऑपरेशंस करके जो है इसको 0 बना लेती। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ 0 था तो इसलिए हम नेक्स्ट कॉलम मैंने चेक किया, मैंने ये देखा कि नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो है वो लीडिंग 1 होगा। ठीक है। इसी तरह से अब सी मैट्रिक्स को देखें। सी में ये भी एक्लॉन फॉर्म में है, बी भी एक्लॉन फॉर्म में है, और सी को देखते हैं, ये भी एक्लॉन फॉर्म में। क्यों एक्लॉन फॉर्म में है? क्योंकि इसमें देखें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लीडिंग 1 है और उसके नीचे 0 है। सही है। अब सेकंड कॉलम में दोनों एलिमेंट 0 हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एक्लॉन या रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई कॉलम या कोई रो जो है वो 0 हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्लॉन या रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये कॉलम 0 हो गया है, मुझे यहाँ 1 चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट कॉलम पे चली जाऊंगी। मैं नेक्स्ट कॉलम में देखूंगी और नेक्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट को लीडिंग 1 बनाऊंगी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लीडिंग 1 होना चाहिए, इससे नेक्स्ट वाले कॉलम का सेकंड एलिमेंट लीडिंग 1 होना चाहिए। तो नेक्स्ट एलिमेंट में सारे 0 थे तो मैं उससे नेक्स्ट पे चली गई, जैसे मैंने यहाँ किया। यहाँ मैंने यही चीज चेक की। मैंने क्या चेक किया? फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इज लीडिंग 1 एंड बिलो 1 इज 0। परफेक्ट। नाउ गो टू द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट आई विल चेक नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट वाज 0। ठीक है। और इससे नीचे भी कोई नंबर नहीं था तो मैं यहाँ 1 नहीं बना सकती, मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक है। मैं थर्ड कॉलम पे चली गई, नेक्स्ट कॉलम पे चली गई। अब मुझे क्या कंडीशन थी? फर्स्ट एलिमेंट के बाद मुझे इस कॉलम के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आ रहा था उसका सेकंड एलिमेंट मुझे 1 बनाना था। यहां मैं नहीं बना सकी तो मैं इसके नेक्स्ट पे चली गई। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1 है तो मैंने कहा इट इज एन एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बी। थर्ड कॉलम में क्या, सी में क्या हो रहा है? सी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में 1 बनाया, सेकंड कॉलम में गए, सेकंड कॉलम में सारे 0 बन चुके थे ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस अभी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर चेंज होते होते रहते हैं दरमियान में ड्यूरिंग ऑपरेशंस। तो ये ड्यूरिंग ऑपरेशन 0 बन गया। तो हमने इस कॉलम को स्किप करके नेक्स्ट कॉलम पे चले गए। अब नेक्स्ट कॉलम पे हमने देखा
तो उसमें भी सेकंड एलिमेंट को मुझे चूंकि 1 बनाना था, अभी सेकंड एलिमेंट वाली कंडीशन मैंने पूरी ही नहीं की, मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाया है। उससे नेक्स्ट पे मैं गई, मुझे सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना था, सेकंड एलिमेंट 0 था, तो मैं उससे नेक्स्ट पे चली गई। अब यहाँ भी मुझे सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना था, लेकिन वो भी 0 है, तो ये यहाँ पर एक इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे मैं अपने ऑपरेशंस को स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स की बॉटम वाली रो, बिल्कुल लास्ट वाली रो 0 हो जाती है, तो इससे इकोलॉन फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इकोलॉन फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से मैट्रिक्स डी को देखें। मैट्रिक्स डी में हमने क्या किया, क्या हमारे पास है 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज 1, तो लीडिंग 1 बन गया, उसके नीचे 0 है, परफेक्ट। वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉलम, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट कॉलम इज 1, परफेक्ट, उसके नीचे है 0, ऊपर हमें नहीं चेक करना, ऊपर चाहे कोई सा भी नंबर हो, एक्लॉन फॉर्म में हम चेक नहीं करते, रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में चेक करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, अभी हम एक्लॉन फॉर्म की बात करें, हम दोनों फॉर्म्स को मिक्स नहीं करेंगे, हम बारी बारी दोनों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्लॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सेकंड फर्स्ट कॉलम के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसका सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, इट इज 1, एंड बिलो 1 इज 0, परफेक्ट। गो टू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एलिमेंट 0 था, उसके नीचे कोई नंबर नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया। इसकी मतलब मैंने क्या किया, मैं इससे नेक्स्ट वाले कॉलम पे चली गई, क्योंकि मैं यहाँ 1 नहीं बना सकती। अब जब मैं नेक्स्ट कॉलम पे गई, तो मैंने देखा कि नेक्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट 1 है। ठीक है, जो कि एक्लॉन फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सही है, किस तरह से हो रहा है ये काम, दोबारा से देख लेते हैं। ये देखें, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट इज 1 एंड बिलो 1 इज 0। गो टू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट इज 1, बिलो 1 इज 0। गो टू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट शुड बी 1 एंड इट इज 0। हम चले गए नेक्स्ट कॉलम पे, तो नेक्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट वाली कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई थी, तो हमने इस पे पूरी की। थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट इज 1। ठीक है, सो दिस इज एक्लॉन फॉर्म। अब हमारे पास ये भी एक्लॉन फॉर्म में है। ठीक है, डी भी एक्लॉन फॉर्म में है, सी भी एक्लॉन फॉर्म में है, बी भी एक्लॉन फॉर्म में है, और ए भी एक्लॉन फॉर्म में है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ई को। अब यहाँ देखें, यहाँ थोड़ी सी चेंज आपको नजर आएगा। ई मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इज 1, परफेक्ट, बिलो इज 0, बिल्कुल ठीक। गो टू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट शुड बी 1, नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 है। ठीक है, और नीचे 0 है, नीचे 1 है, सॉरी, ये 0 है और उसके नीचे 1 है। इस 1 को मैं जब तक यहां नहीं लेकर आऊंगी, तब तक ये एक्लॉन फॉर्म की कंडीशन को नहीं पूरा करेगा। ठीक है, इसके बाद ये यहीं पर देखो, इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, और इसका, अच्छा, इसमें एक जो मेन रीजन है इसके इकोलॉन ना होने की, वो ये है कि सेंटर में आपके पास 0 रो आ गई है। सेंटर में अगर 0 रो आ गई, यानी कि दरमियान में कहीं आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये इकोलॉन फॉर्म नहीं है। इकोलॉन फॉर्म शुड बी एट जीरो रो शुड बी एट द बॉटम। अगर सेंटर में कोई 0 रो आ गई, तो इसका मतलब ये है कि एक्लॉन फॉर्म खराब हो गई, आपकी एक्लॉन फॉर्म नहीं बनेगी। 0 रो मीन्स के ऑल द एलिमेंट्स इन द रो विल बी 0। कॉलम हो सकता है दरमियान में, ये देखो यहाँ पर कॉलम दरमियान में 0 था, कॉलम 0 हो सकता है दरमियान में। ठीक है, हम नेक्स्ट कॉलम पे चले जाते हैं। लेकिन अगर दरमियान में कोई रो 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्लॉन फॉर्म नहीं है। हाँ, आप इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दें एक दूसरे के साथ, फिर ये एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइम मैंने जिस कंडीशन में इसे लिखा है, इट इज नॉट इन द एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, सो जीरो रो शुड बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्लॉन फॉर्म। इसमें देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट कॉलम का 0 अपनी जगह पर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या है, थर्ड एलिमेंट 1 है। तो इस 1 की वजह से हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स फिलहाल एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, रो 3 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगी, इस रो को ऊपर ले जाऊंगी, इस रो को नीचे ले आऊंगी। मैट्रिसेस में आप इजीली बगैर किसी इफेक्ट के रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम रो 2 को और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ये वाली रो नीचे आ जाएगी, ये वाली रो ऊपर आ जाएगी, तो आप देखें ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, तो एक्लॉन फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जिस कंडीशन में लिखा हुआ है, इट इज नॉट इन द एक्लॉन फॉर्म। इसी तरह से जी मैट्रिक्स को देखते हैं।
जी मैट्रिक्स में क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है, जी मैट्रिक्स में ये वाली कंडीशन तो पूरी है, द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 एंड बिलो 1 इज 0, लेकिन नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए जबकि यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इकोलॉन फॉर्म में फिलहाल नहीं है। हमें इसे इकोलॉन में कन्वर्ट करने के लिए पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये नंबर जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इकोलॉन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इकोलॉन फॉर्म के लिए आप लोग एक बात नोट कर लें अपने पास। क्या चीज नोट करेंगे आप कि अगर आपके पास 0 रो बन रही है तो आप क्या करेंगे, 0 रो शुड बी एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। ये बात आपने याद रखनी है, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। अगर कोई रो 0 बन रही है तो उसको बॉटम पे लेकर जाना है, एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्लोन फॉर्म। ठीक है, एक्लोन फॉर्म में हमने बता दिया कि इस बात का ध्यान रखने की 0 रो नहीं होनी चाहिए दरमियान में, हमेशा बॉटम में ही होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं, हम इसकी यूनिकनेस देखते हैं। हम देखते हैं कि मैं भी एक्लोन फॉर्म बना रही हूँ और मेरे साथ मेरा कोई और फ्रेंड भी एक्लोन फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी कि क्या हम दोनों के आंसर सेम आते हैं, क्या हम दोनों का जो मैट्रिक्स बना है एक्लोन फॉर्म का, क्या बिल्कुल एक जैसा नंबर आ रहे हैं सारे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यूनिकनेस नहीं है एक्लोन फॉर्म में। एक्लोन फॉर्म जो है वो यूनिक नहीं होती। एक्लोन फॉर्म ऐसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट्स बैठकर एक ही मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों की एक्लोन फॉर्म डिफरेंट हो सकती है ड्यू टू डिफरेंट ऑपरेशंस। अभी जब मैं अभी इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगी आपको, तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशन हो सकता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस वजह से हमारे पास मैट्रिक्स चेंज हो जाता है। तो एक्लोन फॉर्म यूनिक नहीं होती। ठीक है, हाँ, लेकिन रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म शुड बी यूनिक, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म यूनिक होती है। एक्लोन फॉर्म, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। ये आप कोई से भी ऑपरेशंस करके बनाएंगे, 4 लोग, 5 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग बैठकर एक ही मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबका आंसर आखिर में एक ही जैसा बनेगा। जबकि एक्लोन फॉर्म क्या है, नॉट यूनिक। ये अपने पास नोट कर लें, इसको याद रख लें, इस बात को, इसको भूलना नहीं आपने। एक ये बात आपने नहीं भूलनी, एक ये बात आपने नहीं भूलनी, और एक ये बात आपने नहीं भूलनी। ठीक है, अब मैं आपको इजी स्टेप्स बताती हूँ जिन स्टेप्स से आपने क्या करना है, यूज करते हुए अपने मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्लोन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना सीखते हैं, एक मैट्रिक्स लिखते हैं अपने पास और देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स लेते हैं। आप 2x2, 3x3 कोई से भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, हमें इस वक्त 3x3 का मैट्रिक्स ले रही हूँ एक। ठीक है, तो मैं अच्छा, इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है, मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स सिखा रही हूँ इसको कन्वर्ट करने के। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी और गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे इसे इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, इकोलॉन में कन्वर्ट करना है। इकोलॉन में, इकोलॉन फॉर्म बतानी है मुझे इसकी। ठीक है, कि इसकी इकोलॉन फॉर्म क्या है। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1। ये स्टेप्स आपने अपने पास नोट कर लेने हैं, इनकी इनकी तरतीब नहीं बदलनी, आपने इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना। स्टेप 1, स्टेप 1। ठीक है, क्या करना है आपने कि जनरेट लीडिंग वन इन फर्स्ट इन फर्स्ट कॉलम इन टॉप ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यानी कि इसे हमने 1 बनाना है, इसे। अच्छा, 1 बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे क्या किया जा सकता है, किसी दो रोज को सब्ट्रैक्ट, जैसे इस वक्त इस रो को मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तब भी 1 बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों रोज को मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तब भी 1 ऊपर चला जाएगा, इनके 1 आ जाएगा यहाँ पर। और तीसरा तरीका यह है कि पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, आसान ये होता है कि आप एक ही मेथड फॉलो करें, आप पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दें। सही है,
अब मैं पूरी रो को या तो 2 पे डिवाइड कर दूंगी, या मैं क्या करूंगी, रो 1 को और रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगी। अगर आपके पास उस कॉलम में कहीं पर भी 1 है, जैसे इस वक्त मेरे पास है, तो आप क्या करें, आप अपनी रो को उस रो के साथ इंटरचेंज कर दें। तो मैं अगर इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज करूंगी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 -1 -1 2 -1 -2 2 1 एंड 4। क्या किया मैंने, क्या ऑपरेशन किया, मैंने कहा कि मैंने R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया। इसे ऐसे लिखते हैं हम कि R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया। सेकंड ऑपरेशन, अच्छा अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं किसको, R1 को, R1 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, फिर क्या होता, फिर ये आता 2/2 से आ जाता 1, -1/2 आ जाता, और ये -2/2 से आ जाता 1। सही है। तो मैंने इस वक्त क्या किया, मेरे पास नीचे 1 था तो मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अच्छा जब मैं इसे इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी ना, फिर मैं ऐसा करूंगी कि इसको डिवाइड करके कर दूंगी। ठीक है, ताकि आपको ये स्टेप भी पता चल जाए कि डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सही है, सिंपल तरीका यही है कि आप पूरी रो को उस नंबर पे डिवाइड कर दें बगैर कुछ सोचे। जिसे 1 बनाना है आप पूरी रो को उस पर डिवाइड कर दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चूंकि मेरे पास इस कॉलम में 1 था नीचे, तो मैंने रोज को इंटरचेंज कर दिया, दोनों रोज को। अब क्या करना है, मुझे यहाँ भी 0 चाहिए और मुझे यहाँ भी 0 चाहिए। 1, अच्छा एक बात याद रखनी है कि 1 बनाने वाले स्टेप में, जिस स्टेप में आप 1 बनाएंगे उस स्टेप में कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप नोट लिख लें अपने पास, कहाँ लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं। नोट आपने लिखना है कि नो ऑपरेशन, नो अदर ऑपरेशन इज अलाउड, नो अदर ऑपरेशन इज अलाउड व्हेन यू आर जनरेटिंग 1। कहीं पे भी 1 बनाना है आपने, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, 1 बनाने वाला अगर ऑपरेशन आपने करना है, 1 बनाने वाले ऑपरेशन में कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है कि स्टेप 2 में आपने इन दोनों को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो मैं स्टेप 1 बनाने के लिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे ऑपरेशन हैं। 1 बनाने के लिए मैंने एक तरीका आपको ये बताया कि पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका ये बताया कि अगर ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो में से किसी रो के साथ सब्ट्रैक्ट करके 1 बनता है, जैसे इस वक्त 2 - 1 से 1 बनता है, तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी 1 बना सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि अगर इस नंबर के नीचे कहीं पर भी 1 है, तो आप इस पूरी रो को उस पूरी रो से इंटरचेंज कर दें, तो वो 1 ऊपर आपकी डिजायर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने 1 बनाने के लिए 3 तरह के ऑपरेशंस बताए, लेकिन 0 बनाने के लिए एक ही तरह का ऑपरेशन है। आपने हमेशा यही ऑपरेशन करना है, इसके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं करना। आपने बिल्कुल भी अपनी तरफ से दिमाग नहीं लड़ाना, अपनी तरफ से स्मार्ट नहीं बनना, अपनी तरफ से आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी कि मैं जल्दी से इन दोनों रोज को 0 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये 0 बन जाएगा। एक तो 0 बन जाएगा, दूसरे का क्या करोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म ही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आपने अब इस ऑपरेशन को आपने आपने बस अपने दिमाग में बिठा लेना है। आपने क्या सोचना है कि 0 बनाना है, तो बस लेट डू दिस ऑपरेशन। ठीक है, आपने यही ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन होगा, जिस नंबर को आपने 0 बनाना है, आप देखें वो नंबर किस रो में है, ये नंबर है सेकंड रो में, आप लिखें R2। ठीक है, किस नंबर को 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है। 2 को 0 कैसे बनाऊंगी, 2 में से 2 माइनस होगा तभी 0 बनेगा। 0 बनाने का कोई और रास्ता नहीं है। 2 में से 2 0 होगा, तो 2 में से 2 माइनस होगा तो 2 0 बनेगा, तो मैं लिखूंगी -2। लेकिन अलाउड नहीं है ये रो ऑपरेशंस में कि मैं किसी एक नंबर को अपनी मर्जी से किसी रो में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैं क्या करूंगी कि रूल्स को फॉलो करने के लिए इस 2 को उस रो से मल्टीप्लाई करूंगी जिस रो में आपने लीडिंग 1 बनाया है, करंटली 1 बनाया, लीडिंग 1। ठीक है, ये जो 1 आपने बनाया है, अब ये हमें हेल्प आउट करेगा इन दोनों को 0 बनाने में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इसे हम कहेंगे कि ये 1, हम ये वाली रो हमारी हो गई सोर्स रो, यानी इसे हम कहेंगे कि ये हमारी सोर्स रो है। सोर्स रो मीन्स कि ये सोर्स बनेगी 0 बनाने के लिए। ठीक है, ये सोर्स रो है, और R2 क्या होगी, ये होगी हमारी टारगेट रो। इसको टारगेट करना है। आपने लिखना हमेशा टारगेट रो को पहले है और सोर्स रो को बाद में, और जिस नंबर को आपने 0 बनाना है उसका ऑपोजिट साइन के साथ उसी सोर्स रो के साथ लिखना है।
ठीक है, अब देखें, अब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पहली रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखते हैं, 1 -1 एंड -1। सही है, अब इसे जीरो बनाना है। अब आपने पढ़ना कैसे है, पहले आपने टारगेट रो को पढ़ना है 2, और सोर्स रो को पढ़ने से पहले सोर्स रो के हर नंबर को इस -2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे पढ़ूंगी, अब आप मुझे देखें, 2 -2, -2 मैंने इसे क्यों पढ़ा, क्योंकि 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। R2 -2 R1 ऑपरेशन है, ठीक है। तो 2 -2 0, मेरे साथ साथ आप करें, -1 +2, +2 क्यों कहा मैंने इसे, क्योंकि मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सही है, मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये +2 हो रहा है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2, ऐसे हो रहा है ये एक्चुअली आपने यहाँ करना नहीं है, ये सिर्फ हम हेल्प आउट कर रहे हैं R2 को जीरो बनाने में। R2 टारगेट रो है, चेंजेस हमेशा टारगेट रो में आएगी। सोर्स रो कितना भी आपकी हेल्प कर ले, सोर्स रो खुद को चेंज नहीं करेगा, वो सोर्स रो है। ठीक है, आप यूँ समझिए कि एक डॉक्टर है, ये ऑपरेशन करेगा तो ये जीरो बनेगा। ठीक है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट में चेंजेस आती है, डॉक्टर में कोई चेंजेस नहीं आती। ठीक है, तो सोर्स रो में कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा टारगेट रो में चेंज आएगा। तो आपने क्या करना है, 2 -2 0, -1 +2, देखो लिखने से हेल्प आउट हो गया आपको, कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं। -1 -2 से +2 आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, -1 +2, पहले टारगेट रो को पढ़ें फिर सोर्स रो को पढ़ें, -1 +2 क्या आएगा 1, -2 +2 तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से अब इसे भी जीरो बनाना है मुझे। जीरो बनाने वाले ऑपरेशंस आप एक से ज्यादा एक स्टेप में कर सकते हैं, अगर आपने एक ही कॉलम में जीरो बनाना है। ऐसा ना हो कि आपने यहां भी जीरो बनाना है और आपने यहां भी जीरो बनाना है और सारे ऑपरेशंस आप एक साथ करना शुरू हो जाए, नहीं। अगर एक ही कॉलम के अंदर आप ऊपर नीचे जीरो बना रहे हैं, 2 या 3 या 4 नंबर हैं और उन सबको आपने जीरो बनाना है, तो आप वो ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस 2 को भी जीरो बनाना है, इस 2 को जीरो बनाने के लिए भी हम यही ऑपरेशन करेंगे। क्या देखना है आपने, 2 कहाँ लाई कर रहा है, 2 R3 में लाई कर रहा है। ठीक है, किस नंबर को जीरो बनाना है, 2 को, तो 2 में से माइनस होगा तो जीरो बनेगा, तो -2 लिखूंगी। सही है, और कौन करेगा ये ऑपरेशन, हमारा डॉक्टर करेगा, यानी कि R1 सोर्स रो करेगा ये ऑपरेशन। अब क्या ऑपरेशन है, R3 -2 R1, पहले पढ़ना है टारगेट रो को फिर पढ़ना है सोर्स रो को। अब मेरे साथ साथ पढ़ें आप लोग, 2 -2 क्या हो जाएगा 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते रहना है। 1 +2 तो क्या हो जाएगा 3, 4, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से करना है आपने। 4 +2 क्या आ जाएगा 6। तो ये मेरे पास एक कॉलम तैयार होगी 2 स्टेप्स के अंदर। एक स्टेप में 1 बनेगा, दूसरे स्टेप में ये हो गया सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में 1 बनेगा, सेकेंड स्टेप में क्या है 1 के नीचे 0 बनेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में बनता है, मैं यहाँ पर दरम्यान में एक लाइन बना देती हूँ एज यूजुअल, ताकि ये मिक्सअप ना हो। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड रो में क्या बनेगा, थर्ड स्टेप में क्या बनेगा, थर्ड स्टेप में मुझे चाहिए 1, और मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑलरेडी यानी कि सेकंड कॉलम का, यानी कि इस कॉलम के बाद वाली जो कॉलम है नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 है, तो थर्ड स्टेप स्किप हो जाएगा। ठीक है, क्यों स्किप किया मैंने, बिकॉज क्यों स्किप किया कि सेकेंड एलिमेंट इन द नेक्स्ट कॉलम इज 1, तो इससे मुझे थर्ड स्टेप को स्किप करना पड़ा। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो फिर मैं क्या करती, इसे 1 बनाती, जैसे लेट सपोज यहाँ होता 5, तो मैं क्या करती, पूरी रो को 5 पे डिवाइड कर देती हूँ। इस टाइम ऑलरेडी 1 बन गया मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपने, फोर्थ स्टेप में ये करना है कि जहां आपने अब लीडिंग 1 बनाया है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी बना हुआ था। हमने क्या करना है, इस 1 के नीचे जो नंबर आया है इसे हमने 0 बनाना है, यानी कि 3 को 0 बनाना है। ठीक है, अब 3 को 0 बनाना है, इसके नीचे और कोई नंबर होता तो हम उसे भी 0 बनाते, इस वक्त सिर्फ एक ही नंबर है 1 के नीचे, हम इसे 0 बनाएंगे। ऊपर वाली रो में और नीचे वाली रो में फर्स्ट एंड सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, हम इसे एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, ऑपरेशन यहाँ लिखते हैं कि हमने ऑपरेशन क्या करना है, हमने ऑपरेशन करना है R3 में, हमने ऑपरेशन करना है, R3 हमारी टारगेट रो है, 3 को हमने 0 बनाना है, तो 3 के साथ -3 होगा तो 0 बनेगा। ऑपरेशन कौन करेगा, अब हमारा डॉक्टर चेंज हो गया,
क्योंकि हमारी बीमारी बदल गई, डिजीज बदल गई, हमारा कॉलम चेंज हो गया। हमने सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट 0 बनाना है, यानी कि इस 1 के नीचे 0 बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जिसमें लीडिंग 1 बनाया था, हमने बनाया नहीं, इस वक्त बना हुआ था, लेकिन अगर ना होता तो हमें बनाना पड़ता। उस वाली रो को हम कहेंगे कि ये अब हमारी सोर्स रो है। ठीक है, अब ऑपरेशन करेगी R2। पहले ऑपरेशन किया R1 ने, क्योंकि R1 सोर्स रो थी। अब हम ऑपरेशन करेगी R2, तो हमने लिखा R2। ठीक है, ऑपरेशन करते हैं, क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे। सेकंड रो भी एज इट इज लिखें। थर्ड रो पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन है, R3 को पहले पढ़ना है, R3 इज द टारगेट रो। R2 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करते जाना है और इसमें ऐड करते जाना है, इस तरह से। ये देखिए मेरे साथ करें आप लोग, ये R3 है, R3 को पहले पढ़ना है। ठीक है, पहले पढ़ें इसे 0 माइनस, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 तो आ गया 0। अगर आपके ये 0 डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। सही है, 3 -3, इसे देखो -3 से, इस पूरी रो को -3 से मल्टीप्लाई करके पढ़ना है आपने। मैंने R2 के साथ -3 लिखा है, आपने R2 के साथ -3 को पढ़ना है। सही है, मल्टीप्लाई करना है। 3 -3 0, 6 -0, यानी कि इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी तो 0 रहेगा, 6 माइनस 0 तो 6। ये मेरे पास सेकंड स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट कॉलम था उसके सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना था और उसके नीचे 0 बनाना था, ये स्टेप भी हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में अब आपने जो इसके बाद वाली कॉलम है, यानी कि अब जिस रो कॉलम पर आपने ऑपरेशंस कर लिया, अब उसके बाद वाली जो कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम, उसके थर्ड एलिमेंट को 1 बनाना है, यानी कि 6 को 1 बनाना है। यहाँ 6 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 6 पे डिवाइड कर दूंगी पूरी रो को। मैंने 1 बनाने के लिए क्या क्या बताया था कि या तो आसान तरीका ये है कि उस पूरी रो को उस नंबर पे डिवाइड कर दें जिस नंबर को आपने 1 बनाना है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप देख लें कि अगर उसके नीचे कोई 1 है तो आप इस पूरी रो को उस रो से इंटरचेंज कर दें। तीसरा मैंने आपको तरीका ये बताया कि अगर नीचे कोई ऐसा नंबर है जैसे 5 होता तो मैं इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर देती, तब भी मेरे पास 1 आ जाता। एक बात आपने याद रखनी है कि 1 बनाने के लिए जब आप ऑपरेशन करेंगे तो आपने 1 बनाने के लिए हमेशा अगर कोई ऑपरेशन करना है डिवाइड के अलावा तो आपने नीचे वाली रो के साथ ऑपरेशन करना है, ऊपर वाली रो के साथ ऑपरेशन नहीं करना। ये बात मेरी याद रखनी है आपने। ठीक है, 1 बनाने के लिए नीचे वाली रो के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं आप। इससे नीचे अगर कोई रो होती तो मैं उसके साथ ऑपरेशन कर सकती थी, जैसे नीचे अगर कोई रो होती और उसमें 1 होता तो मैं इंटरचेंज कर लेती। अगर यहाँ 1 है तो फिर आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इस टाइम देखो यहाँ -1 है, मैं चाहूँ तो इसे इंटरचेंज कर लूँ और फिर इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन इसकी तरतीब भी तो बदल जाएगी। ये तो मैंने अभी इतनी मुश्किल से बनाया है, ये भी चेंज हो जाएगा सारा। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हमेशा नीचे वाली रो के साथ ऑपरेशन करना है, ऊपर वाली रो के साथ ऑपरेशन नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा इसे हम लिख भी लेते हैं, आप नोट लिख लें अपने पास। क्या नोट लिखेंगे हम कि डू नॉट परफॉर्म ऑपरेशन with above rows when you are generating 1। ठीक है, जब आप 1 बना रहे हैं, 1 जनरेट कर रहे हैं, तो 1 बनाने के लिए आपने नीचे वाली रो के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, ऊपर वाली रो के साथ ऑपरेशंस अलाउड नहीं है। अगर आप करेंगे आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस क्वेश्चन को बैठकर सॉल्व करते रहेंगे, इसकी तरतीब बदलती रहेगी, आपको ये इकोलॉन फॉर्म में नहीं मिलेगा कभी भी। 0 1 3 0 1 0, सॉरी, हम इस दोनों रोज को हमने एज इट इज लिख दिया। वैसे भी हम 1 बना रहे हैं, 1 बनाने वाली रो में, 1 बनाने वाले स्टेप में कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं होता। तो 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गई है एक्लोन फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि दिस इज द एक्लोन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक्लोन फॉर्म में आ गई। अब अगर हमें मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस में करते हैं,
अब मैं ना ये वो जो 1 बनाने वाला ऑपरेशन मैंने किया था यहाँ पर, मैंने इंटरचेंज करके किया था, अब मैं इंटरचेंज करके नहीं करूंगी, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके करूंगी ताकि आपको उसका भी एक्सपीरियंस हो जाए। अब मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगी इसको, ठीक है। तो अब मैं करती हूँ इसे, क्या लिख करते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले नाम लिख लेते हैं मेथड का। हम कर रहे हैं रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। अच्छा, रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म और एक्लोन फॉर्म में डिफरेंस ये है कि रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में 1 के नीचे भी 0 होते हैं और 1 के ऊपर भी 0 होते हैं, जबकि एक्लोन फॉर्म में सिर्फ नीचे 0 होते हैं, 1 के ऊपर 0 नहीं होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स लिखते हैं, हम लिखेंगे 2 -1 -2 1 -1 -1 2 1 4, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहला स्टेप 1 बनाना है, लीडिंग 1 चाहिए मुझे यहाँ पर। क्या करूंगी, सबसे आसान स्टेप 1 बनाने के लिए, डिवाइड द कंप्लीट रो बाय दैट नंबर हु इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। 2 को 1 बनाना है, 2 1 बनने जा रहा है, पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दें। तो मैं क्या करूंगी, पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दूंगी। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि R1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी लिख सकती हूँ ऐसे। अच्छा, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम किसी रो को में से कि नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा लेक्चर कंप्लीट सुनना है आपने, मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ दरम्यान दरम्यान में, ठीक है। पूरी रो को 2 पे डिवाइड करना है, तो क्या करूंगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1/2, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1। सही है। अब देखो मेरे पास एक फ्रैक्शन आ गया, अब आपको फ्रैक्शन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी रोज पर कोई ऑपरेशन नहीं है, दोबारा से बता देती हूँ, जिस स्टेप में आपने 1 बनाया है उस स्टेप में कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे इसे भी 1 बनाना है, 0 बनाना है सॉरी, और इसे भी 0 बनाना है, 1 के नीचे 0 बनाने हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करना है आपने, ठीक है। 1 के नीचे 0 बनाना है, और 0 बनाने वाले ऑपरेशन एक ही कॉलम के मैं एक से ज्यादा एक ही स्टेप में कर सकती हूँ। अच्छा, इसे 0 बनाना है, ये कहां पर है, R1 में है, मैं लिखूंगी R1। किसको 0 बनाना है, 1 को। 1 कैसे 0 बनेगा, जब इसमें से 1 माइनस होगा, तो मैंने लिखा -1। और ऑपरेशन कौन करेगा, अब कौन है डॉक्टर, R1, यानी कि R1 क्यों डॉक्टर है, क्योंकि R1 इज द सोर्स रो। R1 में मैंने लीडिंग 1 बनाया था, जो जिसमें 1 बनेगा वही रो टारगेट, वही रो हमारी सोर्स रो होगी, ठीक है। तो मैंने सॉरी, मैंने R2 नहीं लिखा, R2 माइनस R1। 1 को आप ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सिंपल आपने R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखते हैं। अच्छा, ये मैं साइन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली मैट्रिसेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, पहली रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है क्योंकि ये तो डॉक्टर साहब हैं, इसे ऐसे ही लिखेंगे। इस पर ऑपरेशन करना है, हम क्या करेंगे, 1 -1 0, ठीक है, -1 और +1/2। देखो R2 माइनस R1 कर रहे हैं, यानी कि R1 के साथ माइनस तो मल्टीप्लाई करना ही है ना आपको। कोई नंबर बेशक 1 मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने से तो फर्क पड़ रहा है, वो चेंज कर देगा साइन को। तो R2 माइनस R1, तो क्या करेंगे, -1, पहले टारगेट रो को पढ़ना है हमेशा, ये टारगेट रो है इस वक्त, ठीक है, ये इस वक्त हमारी टारगेट रो है। क्या करूंगी, -1 +1/2, तो आ जाएगा -1/2, सही है। फिर -1, और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रही हूँ ना, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है R1 के साथ। -1 +1, तो क्या आ जाएगा, 0। अब सेकंड रो को भी देखें, इसको भी ऑपरेट करते हैं। क्या ऑपरेशन करूंगी मैं, मुझे चाहिए R2 में 0, तो मैं लिखूंगी R2, टारगेट रो इज द R3 सॉरी, टारगेट रो इज द R3। किसको 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है। तो 2 कैसे 0 बनेगा, जब मैं इसमें से -2 करूंगी। अगर ये -2 होता तो मैं +2 लिखती, ठीक है, क्योंकि 2 को -2 0 करेगा और -2 को +2 0 करेगा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और कौन करेगा ऑपरेशन, R1, यानी कि सोर्स रो, तो मैंने R1 को लिखा साथ में। तो क्या ऑपरेशन हो रहा है, R3 -2 R1, यानी कि R1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और R3 में ऐड करते जाना है। कैसे, पहले टारगेट रो को पढ़ें 2, और सोर्स रो को पढ़ने से पहले यहाँ जरूर नजर डालें हम क्या कर रहे हैं, सोर्स रो के साथ, सोर्स रो को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप ये समझिए, ये वो ये इसके पास वो ऑपरेशन करने के लिए जो उसको इसकी रिक्वायरमेंट है, ये वो है, ठीक है। तो 2 -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते रहना है साथ में, 2 -2 0 1। अब इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ लिखकर भी दिखा सकती हूँ आपको, ये देखो, इसका लिखूंगी 1,
माइनस, क्या लिख रही हूं मैं, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, और क्या कर, सॉरी, 1 -2, ये देखो R3 का 1 लिया, सही है, -2 अपनी जगह पे लिखा, R1 का क्या लिया ऊपर, -1/2 ऐसे। तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 से आएगा 2, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1, और इमेजिन करें कि आप ये -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + 1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ देखें 4 + 2, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो 4 + 2, तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये जो अब आपके पास नंबर है इसे आपने 1 बनाना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के बाद नेक्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है। अब इस सेकंड एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन मुझे करना होगा, 1 बनाने के लिए ऑपरेशन आपने क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, वही जैसे मैंने कहा डिवाइड कर दें आप, ठीक है। -1/2 को 1 बनाना है, तो एक तो मुझे इससे माइनस से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और दूसरा इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1 बन जाएगा। 1 बनाने के लिए आप जहन में रखें कि आपने यही ऑपरेशन करना है, जिस नंबर को आपने 1 बनाना है उस पूरी रो को उस नंबर पे डिवाइड कर दें। इस वक्त ये ऑलरेडी डिवीजन में है नंबर, तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -1/2 है, फ्रैक्शन में है, तो मैं -2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं क्या ऑपरेशन कर रही हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसको, R2 को। इस स्टेप में 1 बन रहा है, नो ऑपरेशन इज अलाउड इन दिस स्टेप, ठीक है, 1 बनेगा सिर्फ यहाँ पर। तो हम क्या, पहली रो और थर्ड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, वी विल राइट इट एज इट इज, 0 to 6। इस रो पर ऑपरेशन है, क्या है, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हमारे पास लीडिंग 1 भी बन गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चूंकि रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे इस 2 को भी 0 बनाना है, मुझे इस -1/2 को भी 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में 1 के नीचे भी 0 होता है, 1 के ऊपर भी 0 होता है, सही है। तो अब मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करती हूँ इसके। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, क्या ऑपरेशन करना है मुझे, अब मुझे -1/2 को 0 बनाना है, -1/2। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि सोर्स रो कौन सी रो होगी, सोर्स रो होगी R2, क्योंकि R2 में मैंने लीडिंग 1 बनाया है, तो R2 ऑपरेशन करेगी अब, ठीक है। कहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। इनके टारगेट रो है R1 और टारगेट रो है R3, और R2 क्या है, सोर्स रो है, क्योंकि यहाँ मैंने 1 बनाया है, सही है। अब यहाँ पर करें R1 को टारगेट करें, R1 लिखें यहाँ पर, R1, R1 कैसे, R1 में यहाँ 0 कैसे बन सकता है, जब -1/2 में मैं +1/2 करूंगी, तो मैं यहाँ लिखूंगी +1/2। और कौन कर रहा है ऑपरेशन, R2 करेगा ऑपरेशन, क्योंकि R2 सोर्स रो है मेरी, ठीक है। तो क्या बना, R1 + 1/2 R2, यानी कि R2 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और R1 में ऐड करते जाना है, लेकिन पहले पढ़ना है R1 को, ठीक है। R1 को पढ़ते हैं पहले, R1 को पहले पढ़ेंगे, 1 + 0 1, -1/2 +1/2, इसको +1/2 से मल्टीप्लाई करते रहे, -1/2 +1/2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1/2 से, तो आएगा -1/2 +1/2 0, -1 + 0 0, क्योंकि -1 सॉरी, क्योंकि 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा। सेकेंड रो इज द सोर्स रो, देयर विल बी नो चेंज इन द सोर्स रो, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लिखूंगी, 0 बनाने वाले ऑपरेशन हम एक से ज्यादा एक स्टेप में कर सकते हैं, बट इफ ऑल द जीरोस आर इन द सेम कॉलम, अगर यहाँ 0 बनाना है वहां 0 बनाना है तो एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसे 0 बनाना है मुझे, 2 को 0 बनाना है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 2, 2 लाइज इन द थर्ड रो, तो R3 विल बी द टारगेट रो, R3 किस नंबर को 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, तो -2 करूंगी तो 0 बनेगा, तो मैंने लिखा -2, ठीक है। कौन कर रहा है ऑपरेशन, अब हमारे डॉक्टर साहब है R2, सही है। तो हम लिखेंगे R3 - 2R1, इनकी क्या करना है, पहले टारगेट रो को पढ़ना है, 2 -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, देखिए मैंने ऑपरेशन में -2 लिखा है, 2 - 2
0 माइनस 0, क्योंकि 0 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगी 0 रहेगा, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 0, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी तो 0 ही रहेगा, 6 माइनस 0 6। ये थर्ड स्टेप था जिसमें मैंने 1 बनाया था, ये फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में मैंने 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना है। पांचवा स्टेप, 6 स्टेप्स होते हैं एक्लोन, अगर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स नहीं हाँ, अगर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो आपके पास 6 स्टेप्स बनेंगे। और अगर ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स होता तो क्या होता, क्या आपके पास क्या आपके पास 8 स्टेप्स बनते? नहीं, 8 स्टेप्स नहीं बनते। जब हम 4 बाय 4 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कितने, सिर्फ एक स्टेप आपका ज्यादा हो जाएगा 4 बाय 4 में। ठीक है, 2 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, एक और 1 बनेगा और उसके ऊपर नीचे 0 बनेंगे। ठीक है, 2 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर यानी कि एक एक कॉलम बढ़ने से आपके पास एक एक स्टेप ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, ऑर्डर बढ़ने से मैट्रिक्स का। अब हमने क्या ऑपरेशन करना है, अब मुझे इस 6 को 1 बनाना है। क्या करूंगी, पूरी रो को 6 पे डिवाइड कर दूंगी। द सिंपलेस्ट ऑपरेशन टू जनरेट 1 इज डिवाइड ऑल द नंबर्स इन दैट रो डिवाइडेड बाय दैट नंबर। ठीक है, पूरी रो को उस नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 0 0 1। पूरी रो को मैंने 6 पे डिवाइड कर दिया। लास्ट ऑपरेशन है हमारा, क्या ऑपरेशन होगा, 1 के ऊपर जो दो नंबर हैं इन दोनों को 0 बनाना है। एक तो ऑलरेडी 0 है तो मेरी एफर्ट थोड़ी कम हो गई, इस -1 को 0 बनाना है। क्योंकि रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म है, नीचे भी 0 होगा ऊपर भी 0 होगा, तो ऊपर सारे, नीचे तो इसके कोई नंबर ही नहीं है तो ऊपर सारे 0 बनेंगे। ठीक है, तो ऊपर सारे हम 0 बनाते हैं। क्या ऑपरेशन करूंगी मैं, मुझे देखना है -1 को 0 बनाने के लिए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ -1। -1 लाइज इन द फर्स्ट रो। ठीक है, -1 कब 0 बनेगा, जब इसमें +1 होगा, तो मैं लिखूंगी +1। और ऑपरेशन कौन करने जा रहा है, अब है R3। R3 ऑपरेशन करेगा क्योंकि R3 में मैंने करंटली लीडिंग 1 बनाया है। ठीक है, जब लीडिंग 1 बन जाएगा उसी कॉलम, उस कॉलम के जीरोस को वो ही ऑपरेट करेगा, कोई और ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने करना है R1 को पहले पढ़ना है क्योंकि R1 हमारी टारगेट रो है। R3 को बाद में पढ़ना है क्योंकि R3 सोर्स रो है। चेंज हमेशा टारगेट रो में आता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 1 + 0 1, सिंपल ऐड हो रहे हैं देखो दोनों, 0 + 0 0, -1 + 1 0। सही है, सेकंड रो में ऑलरेडी यहाँ पे 0 था तो मेरा एक ऑपरेशन बच गया। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो बिल्कुल ऐसे ही हम उसे उसे भी 0 बना देते, और यूं हमारी ये बन गई है रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म और एक्लोन फॉर्म को यूज करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, जितने भी बड़े सिस्टम्स हो जाएं, यानी कि 3 बाय 3 के बाद 4 बाय 4 5 बाय 5 n नंबर ऑफ सिस्टम्स को भी एक्लोन और रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म जो है वो आसानी से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम रो ऑपरेशंस करके, यानी कि ये गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड हम इसे कहते हैं, ये जब हम एक्लोन और रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि हम गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि गॉस एलिमिनेशन किसको कहेंगे और गॉस जॉर्डन किसको कहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें।